यार आप मुद्दे की बात से भटक रहे हो अगेन। लड़ाई किस किस की हुई है? हाँ, मुद्दे की बात तो ये बताएंगे ना, मुद्दे की बात राहुल तो बताएंगे। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ज्यादा मुद्दे होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, आप क्या बताने लगे थे? आप क्या बताने लगे थे? ये बंद करो। क्या है नितिन जी, आपके ट्वीट्स आए हैं कुछ कुछ। हाँ यार, लोग जानना चाहते हैं शेम ऑन ये वो क्या है, किस पे शेम? किसको शेम ऑन कर रहे हैं आप? थैंक यू घर में जी जी, आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ, मैंने कहा आपने यार अभी ट्वीट किए, बड़े लोग बहुत वायरल हो रहे हैं आपके ट्वीट यार, कि शेम ऑन ये वो क्या है, किस पे शेम हो गया? शेम उन्हीं लोगों के लिए जो ये समझ रहे होंगे, और मुझे पता है कि शायद वो समझ भी गए होंगे, और उनको समझना भी चाहिए। किसको? जिनके लिए वो ट्वीट है। अरे भाई, किसके लिए ट्वीट है? इन जनरल है सर, जिसने अभी आप बोल रहे हो इन जनरल है, अभी बोल रहे हैं जिसने कभी किसी से कुछ कहा होगा वो समझ गया होगा, उसके लिए वो ट्वीट है। क्या 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 क्या? सॉरी मैं समझा नहीं यार, आवाज। नहीं बंदा डायरेक्ट बोलो यार। आप इतने डायरेक्ट रिपोर्टर हो, सीधा बोलो, डायरेक्ट बोलो। कोई क्या कर लेगा आपका, डायरेक्ट बोलो। जनरल क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने कभी कुछ कहा होगा, जिसने कभी कुछ सुना होगा, जिसने कभी किसी से कुछ कहा होगा, उसके लिए वो ट्वीट था। अच्छा, मतलब पर्सनल है, टीम सिलेक्शन को लेके तो नहीं है ना? सिलेक्शन को लेकर भी है और सिलेक्शन को लेकर नहीं भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त विज्ञान सर, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे के लिए संजू सैमसन बाहर है, और जो टीम चुनी गई है उस टीम के अंदर में एक्चुअली क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? सब सॉरी क्या आपको लगता है? जवाब उनसे चाहिए हमें। वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है सब कुछ ठीक है कि मैं ठीक किस संजू सैमसन को लेकर टीम के अंदर में? यार, अगर मैं संजू सैमसन हूं तो मैं तो बहुत हताश होऊंगा। मैं तो मतलब इस वक्त पिछले 2-4-5 दिन मेरे लिए अच्छे नहीं रहे होंगे, और मैं जब मुझे ये बताया गया होगा कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है, तो भाई मैं थोड़ा हैरान भी होऊंगा, मैं थोड़ा परेशान भी होऊंगा। थोड़ा क्यों, बल्कि बहुत ज्यादा होऊंगा। नहीं, आप खबर तो बताएं। नहीं लेकिन सर, खबर देखिए, मैं ना ये सोच रहा था कि शायद संजू सैमसन के करियर का एंड नहीं हुआ है, लेकिन जब आज ये सिलेक्शन कमेटी ने चुना टीम को, जिसमें प्रज्ञान ओझा बहुत बड़े सिलेक्टर, जिसमें आरपी सिंह बहुत ही ज्यादा बड़े सिलेक्टर, ये सारे लोग हैं वहां पर, तो उन्होंने ये टीम चुनी। नितिन एक मिनट, आपने सिर्फ 2 सिलेक्टरों का नाम लिया, और जिस अंदाज में आपने नाम लिया मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। आई थिंक देयर इज अ वेरी, उसमें मुझे व्यंग दिखा सिर्फ 2 सिलेक्टरों के नाम के। क्या ये 2 सिलेक्टर्स ने आपको लगता है टीम चुनी है? और सिलेक्टर वहां पर मतलब नहीं, मैं बाकी का भी ले रहा था सर, उसमें बीच में चूंकि शायद पॉज रहा था। नहीं, आपने बात कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरी बात, वहां पर एक ही सिलेक्टर है बाय द वे, प्रज्ञान ओझा, अजय रातराज, सब लोग हैं वहां पर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक टीम चुनी गई है जिसमें संजू सैमसन, जिसने इस वर्ल्ड कप को जिताया, हम सब लोग बोलते हैं हीरो था, उसको साइडन कर दिया गया, उसका करियर खत्म है अब। अरे यार नितिन, आपसे हम जानना चाह रहे हैं भाई, हमें ये, यार नितिन भी हमसे पूछ रहे हैं यार, खबर जिस इंसान के पास खबर जेब में होती है वो हमसे पूछ। कुछ सवाल है। नहीं, सवाल नहीं है नितिन, देखो मेरी बात सुनिए। लोगों से जो अरे यार सुन लीजिए ना बात, उनको ये कहा गया कि आराम दिया गया है, ठीक है? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ये कहा गया कि आराम दिया गया, कहां पर लिखा है सर? सर आराम कहां पर लिखा है? यार आप जो खबरें इतनी बड़ी बड़ी फोड़ते हैं, वो लिखा होता है या आप फोड़ते हैं? नहीं सर, ये अनफेयर है। मतलब आप लिखी हुई खबर ही फोड़ते हैं बस? ये अनफेयर है। क्या ये सिलेक्शन कमेटी का जो डिसीजन है ना, ये अनफेयर है, ये मेरा मानना है। नहीं, वो ठीक है, कोच का इसमें क्या मत है? जो डिसीजन लिया है, कोच का क्या मत है? कहीं पर भी मुझे आप बता दीजिए, किसी प्रेस रिलीज में, किसी ट्वीट में, किसी एक्स पोस्ट में ये लिखा हो कि संजू सैमसन को आराम दिया गया है? तो मैं कब कह रहा हूं भैया, उसका नाम ही नहीं बच्चे का। अरे नितिन भैया बात तो सुनिए, नितिन जी बात सुनिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां पे लड़ाई हुई है? क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि हमने आराम दिया हुई है। अच्छा, मैं सुन लीजिए ना पहले, फिर उसके बाद हाँ वो लड़ाई बताइएगा।
एक ये है कि क्या सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने ये फैसला किया कि जी हमें XYZ आगे के प्लेयर्स देखने हैं और उन्होंने सिर्फ संजू सैमसन को आराम दिया। मैं भी हैरान हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर जो कोच है या जो कप्तान है या जो सिलेक्टर है, 3 तंबू है ना, 3 बंबू है ना, तो इनमें से कौन सा बंबू है? पहले यार आप मुद्दे की बात से भटक रहे हो। अगेन लड़ाई किस किस की हुई है? हाँ, मुद्दे की बात तो ये बताएंगे ना, मुद्दे की बात राहुल तो बताएंगे। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज्यादा मुद्दे होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, आप क्या बताने लगे थे? आप क्या बताने लगे थे? ये बंद करो। फिर से नेटवर्क कट गया। चलिए ठीक है, उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। रजत पाटीदार यार देखो, उनको पहले ही नहीं लिया था आपने, प्लस आपने रिंकू सिंह को आप वापस उनका कमबैक करवाया है आपने, और मे भी आप रजत पाटीदार को अगर चलो ले लो 11 में, कहाँ पे खिलाओगे? श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इट वॉज ऑलवेज बिटवीन, जो लोगों ने बनाया, बट ये था कि यार रजत पाटीदार वॉज नेवर इन कंटेंशन उस कैप्टेंसी के लिए या फिर किसी और मुद्दे के लिए, तो उस पोजीशन के लिए तो रजत पाटीदार का सिंपल होता है यार श्रेयस अय्यर की जगह आते वो, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आपके ऑलरेडी कप्तान हैं तो वो हुआ नहीं। बाकी आप लोअर मिडिल ऑर्डर देख रहे थे, मे भी रजत पाटीदार को आपने समझा नहीं कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं या ला सकते हैं, जहाँ पे आपने रिंकू को मौका दिया। अमन एक और आ गया उन्हीं का, चला रहे हैं आप? मीर का? अच्छा, बोल रहे निखिल एंड राहुल सर, प्लीज आंसर ऑनेस्टली, नॉट डिप्लोमेटिक, आर RCB प्लेयर्स रियली इग्नोर्ड? व्हाई देयर इज नो रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या और रसिकदार? मयंक यादव who only played 2 IPL matches did not play any domestic and did not play any domestic. बड़ा ही गलत मैसेज आप दे रहे हो। बट द फैक्ट इज कि आपको याद होगा गौतम जब कोच थे लखनऊ के, मयंक यादव तभी आए थे। इनफैक्ट ही वाज नॉट वेरी हैप्पी जब पिछले साल लखनऊ फ्रेंचाइजी ने, गौतम इंडियन टीम के कोच बन चुके थे, लखनऊ फ्रेंचाइजी ने उनको पूरी तरह हील हुए बगैर उतार दिया था मैदान में, तो वो खुश नहीं थे। एंड प्रॉबेबली इंडियन कोच को उसमें एक भाई बड़ा प्लेयर दिखता है, हो सकता है उस फ्रेंचाइजी को ना दिखता हो, सेलेक्टरों को दिखता है, परहैप्स फ्रेंचाइजी को ना दिखता हो, ये भी हो सकता है। संजय गोगायता जी कह रहे हैं राहुल संजू को ड्रॉप करने पे अगरकर को डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते सर, मैं तो खुद बोल रहा हूं कि संजू के साथ पिछले 10 साल से या 11 साल से जब से उन्होंने डेब्यू किया है, एक चीज है, हर बार कमबैक ही करना पड़ता है, कमबैक ही करना पड़ता है। और अब परहैप्स एक वक्त ऐसा आया जब आपको लगा कि यार उस लड़के ने ना बता दिया है, दिस इज हु आई एम, ये मैं कर सकता हूं। जहां पर शायद से उनको लगा कि अब कॉन्फिडेंस वापस आ गया है अगेन उनके साथ, अगेन इट इज अनफेयर ऑन संजू सैमसन। R